आज के इस डिजिटल और तकनीकी युग में जहां शिक्षा अब मोबाइल ऐप्स, स्मार्ट बोर्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है, वहीं बागपत की धरती पर एक ऐसा गुरुकुल आज भी सांस ले रहा है जो परंपरा को आधुनिकता के साथ जीवित रखे हुए है। हम बात कर रहे हैं बागपत जिले के दादू बलराम महाविद्यालय की, जहां शिक्षा की शुरुआत यज्ञ की अग्नि से होती है और दिन का समापन संध्या आरती से। आइए चलते हैं उस संस्थान की ओर जहां संस्कृत और संस्कृति दोनों एक साथ पल्लवित हो रहे हैं। आधुनिक भारत की रफ्तार में जब शिक्षा विज्ञान और तकनीक की दिशा में दौड़ रही है, तब ये गुरुकुल अपने भीतर एक अलग ही दुनिया समेटे हुए है। दादू बलराम महाविद्यालय, जहां सुबह की शुरुआत यज्ञ की अग्नि से होती है और दिन का समापन संध्या की आरती के साथ। यहाँ के विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वेद, उपनिषद और सांस्कृतिक व्याकरण का गहन अध्ययन करते हैं और योग विद्या के साथ साथ संतुलन क्रिया का भी अभ्यास कराया जाता है। बता दें कि हर सुबह अग्निहोत्र के साथ जब वातावरण में वेदों की ध्वनि गूंजती है तो लगता है मानो समय पीछे लौट गया हो उस युग में जब शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान नहीं बल्कि संस्कार हुआ करता था। इस गुरुकुल की नींव सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि संस्कारों पर टिकी है। यहाँ शिक्षा केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं दी जाती बल्कि जीवन को दिशा देने के लिए दी जाती है। और इसी संस्थान से निकले छात्र आज देश भर में संस्कृत और संस्कृति का नाम रोशन कर रहे हैं। गुरुकुल के प्रति लोगों की आस्था का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि आसपास के करीब आधा दर्जन गाँव के किसान अपनी फसल का एक हिस्सा हर साल इस संस्थान को दान करते हैं। ये परंपरा पिछले 50 वर्षों से लगातार चल रही है। आज जहां शिक्षा के लिए भारी भरकम फीस देनी पड़ती है, वहीं यहां लोग अपनी मेहनत की कमाई नहीं बल्कि अपनी आस्था और विश्वास का हिस्सा अर्पित करते हैं। क्योंकि बोर्ड जो है, बोर्ड ने समय के अनुसार सभी कोर्स जो है चेंज कर दिया है। जो संस्कृत की जहाँ अधिकता थी वो कम करके आधुनिक विषय को ज़्यादा ले लिया, विज्ञान भी ले लिया, मतलब आर्ट साइड, साइंस साइड और वाणिज्य साइंस है, आधुनिक शिक्षा भी पा रहे हैं। तीनों ये सब कर दिए बोर्ड ने, तो वो सब ले रहे हैं, इसलिए कोई कठिनाई महसूस नहीं है। अभिभावकों की और छात्रों की रुचि कैसी है? अभिभावकों की रुचि इसमें संस्कृत पठन में है तो कमी, लेकिन फिर भी जो बच्चे आते हैं उनको ये शिक्षा हम पूर्णतः मनसा वाचा कर्मणा और इसके साथ साथ में चक्षुषा आंखों से भी देख करके देते हैं। भाई हमारे बुजुर्ग जो थे इस संस्कृति को बचाने के लिए इनसे जुड़े हुए हैं पहले से ही, और हम भी प्रयास करें कि हम भी इसे जो आगे बढ़ाने का प्रयास करें और हम अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दे रहे हैं कि इस संस्कृति को बचाना और इसमें ही जुड़े रहना चाहिए। क्या सहयोग है आपका सहयोग चलता है फसल का, वो क्या है मामला? जो हमारी फसल गेहूं की फसल आती है तो हम उसमें कुछ हिस्सा अपने इस विद्यालय इसमें देते हैं, जो आश्रम है हमारे उसका। करीब कितने गांव के किसान देते हो? करीब हमारे यहाँ पे 5 गांव है, कैडवा है, कमाड़ा है, गलता है, चिरचिटा है, 5-7 गांव देते हैं। एक मेरठ में है मंडोरा, वहाँ के भी जो सब जुड़े हुए हैं। तो जो गेहूं की फसल होती है उसका एक हिस्सा हमेशा यहाँ आता है। दादू बलराम महाविद्यालय, जहां भविष्य की शिक्षा और प्राचीन संस्कार एक साथ जीवंत है और जहां हर अग्निहोत्र और आरती की आवाज हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान केवल दिमाग में नहीं बल्कि दिल में बसता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।